मुख्यमंत्री कैसा हो? जो मेरी पीड़ा थी, मेरे पंचायत राज साथियों की पीड़ा थी, जो इंतजार कर रहे थे 4 साल से, हमारे प्रमोशन हो रहे थे, वो हमारी तरफ देख रहे थे। जब मैं जिलों के दौरों पे गया था तब भी उनकी पीड़ा थी। तो पंचायत राज के साथियों का नोटिफिकेशन निकल गया। साथियों, एक बार जोरदार ताली हो जाए। संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, बाबू एकता, बाबू एकता। साथियों, पंचायत राज की अब जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि सारे साथी कम से कम एक वीक के लिए यहाँ सारे के सारे पूरे राजस्थान के कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। और उनकी जो दूसरी मांग है वो जबरदस्त पीड़ा है उनकी, कि जो 700 किलोमीटर इतनी दूर अपने घर से बैठे हैं, वो भी शायद मेरे ख्याल में इसी पंडाल में 2-3 दिन में आ जाएगी साथियों। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पंडाल में पहुंचे। ये मानो आप सामूहिक अवकाश में यहाँ बैठे हो और सरकार आपका गलत नोटिफिकेशन निकाल रही है। ये आप लोगों की ताकत है। इसी तरीके से और भी आदेश आएंगे साथियों, और जिस आदेश का आपको इंतजार है आर्थिक लाभ का, वो भी लेके जाओगे यहीं से। तैयार हो साथियों? ज्यादा दिन दूर नहीं है अब साथियों। तो एक बार जो आर्थिक लाभ की जो मांग है बहुत जरूरी है, उसके लिए हो जाए नारा। पीछे वाले साथी की आवाज नहीं आ रही। सर, हमारा बच्चों का भी सर प्लीज एक सर, हमारे भविष्य का सवाल है क्या सर, हमारे भविष्य का सवाल है, प्लीज हेल्प करना सर, उम्मीद है सर, हेल्प करना सर। उधर हो जाओ सर प्लीज। हमारी मांगे, मुख्य मांगे एनडीसी की 2800 पेज पे हो जाए और यूडीसी को, और जो 2013 में अशोक सरकार ने दिया था 9840 वाली जो सरकार बेसिक किए थे, 2017 सरकार ने काट दी है। तो हमारी मुख्य मांग है कि भाई वो एलटीसी बेसिक चेंज हो जाए, जो उसमें हमारे 25 पाउंड की बेसिक हो जाएगी एलटीसी की, ऑटोमेटिक हमारी यूडीसी की हो जाएगी, ऑटो वाले पहले से हो जाएगी। और जो एलटीसी जो बंद काटे हैं अभी अशोक सरकार ने, वो उनको पुनः बहाल करें। और हमारी ये मुख्य मांग है कि सिर्फ ऊपर नया धन्यवाद। मैं आपका नहीं बदलता मेरा सीएम साहब को ज्ञापन किया है। साथियों, एक नारा जो पिछले 10 वर्षों से लगातार हम लोगों के लिए दिया जा रहा है कि बाबू तेरी क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। कहने को तो 3 केवल शब्द है कि क्या तपस्या और बलिदान, लेकिन इन शब्दों की महिमा और वास्तव में यदि इन शब्दों को चरितार्थ किसी ने किया है तो वो राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ है, वो ये संगठन है। एक एक शब्द की व्याख्या आज इस मंच के माध्यम से होगी, और यदि मेरे शब्दों में और यदि मेरी व्याख्या में आपको कहीं लगे कि मैंने कुछ मनगढ़ंत या मैंने केवल कुछ किताबी बातें कही है तो आप नकार देना। और यदि आपको लगे कि कहीं इसमें आपको सत्यता प्रतीत होती है और वास्तव में जो इस संगठन ने, जो इस बैनर ने यह नारा दिया है हम सबके लिए, ये किस प्रकार सत्य प्रतीत होता है, हमने जिया है इस नारे को, हमने अनुभव किया है इसे। किताबों में लिखने को तो बहुत कुछ लिखा होता है कि सादा जीवन उच्च विचार, और भी बहुत बड़े बड़े विचार होते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो उन पर अमल करते हैं, या यूं कहे उन्हें अमलीय जामा पहनाते हैं। सबसे पहले आता हूं त्याग, तपस्या और बलिदान में
त्याग के इस शब्द पर साथियों, त्याग की भावना यदि देखनी हो तो 2013 से चल रहे, यूं तो 1998 से हम संघर्षरत हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से जब हमारी पहचान मिली, हमें इस महासंघ के तौर पर मंत्रालय संवर्ग को जब पहचान मिली, तो हम 10 वर्षों के अपने इस सफर को कह सकते हैं। त्याग की बात करें तो हम देख रहे हैं लगातार 10 अप्रैल से हमारे ये साथी अपना सब कुछ भूलकर, अपना घर-बार, अपने बच्चे, अपने परिवार को भूलकर इस जंग के मैदान में डटे हैं। इससे बड़ा त्याग, समर्पण क्या होगा कि हमारे ये साथी, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, अनुकूल समय तक दम भरो, धैर्य धरो सखे, धैर्य धरो, विपदा से कभी न डरो, फल पाने को वृक्ष सब सहता है, मरुभूमि में भी सागर बहता है, बस कर्म तुम्हारे हाथों में, कर्म करो बस कर्म करो, धैर्य धरो सखे, धैर्य धरो। ये धैर्य ही हमारी ताकत है, ये धैर्य ही हमारी सफलता का एकमात्र हथियार है, और जब तक हमारे पास में धैर्य है, हमारी सफलता बहुत शीघ्र अतिशीघ्र में मिल जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक छोटे से मुंह से मैं आपको बहुत बड़ी बात कह देना चाहता हूँ, लेकिन धैर्य हमारा जो सबसे मजबूत हथियार यहाँ पर मंत्रालय के कर्मचारियों का जो हमारा बना हुआ है, और आप सभी का धैर्य वास्तव में काबिल तारीफ है। समय की किसी से न यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। जो साथी हमारे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उन साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि समय की किसी से न यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, यदि हम आज या कल या परसों हम सफलता को हासिल कर लेंगे, तो आप एक बात सुन लीजिए कि जो लोग इस महायज्ञ में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो लोग 4 दिन बाद जब हम सफल होकर यहाँ से लौटेंगे बहुत जल्दी, तो वो लोग अपने आप पर अफसोस जाहिर कर रहे होंगे और हमारे सामने अपनी नज़रों को झुका करके बैठे हुए होंगे। तो मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने कार्यालयों में काम कर रहे हैं, और उसी के साथ वैसे तो हमारे जो मंच संचालन करता है आदरणीय, उन्होंने मुझे समय की बाध्यता रखी है, और क्योंकि अंतिम वक्ता हूँ इसलिए अधिक समय नहीं लेता हूँ, लेकिन आप सभी से पुनः एक बार निवेदन यही करता हूँ कि आज इस महापड़ाव में हमारी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में एक ही चीज है, तो हमारा धैर्य, और हमारा धैर्य हमें बहुत जल्दी शीघ्र सफलता दिलाएगा। साथियों, बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्रालय की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।